हरिओम। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर चिकन्ना गुरुजी आप सभी को मनी अट्रैक्शंस सीरीज धन आकर्षण के पांचवें भाग में हार्दिक स्वागत है। इस भाग में जो हमारे दिमाग में नकारात्मक भावनाएं या विचार कैसे काम करता है इसके बारे में आप सभी जानेंगे और इसका मूल कारण क्या है, वो कब से ये हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है या करने वाला है या किसी के जीवन में कब करता है, इन सभी चीजों को हम समझते हैं। तो शायद आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 को आपने देखा होगा। जो भी लोग पार्ट 5 डायरेक्टली आया है, नेगेटिव माइंडसेट को समझने के लिए डायरेक्टली परचेस की है, तो हम लोगों के पास पार्ट 1, 2, 3, 4 भी है। ये मनी अट्रैक्शन में जो बाधा डालता है धनाकर्षण में, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो कृपा करके आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। हाय दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इस कोर्स को जो भी प्रोफेशन में है, सभी प्रोफेशन वाले ये सीख सकते हैं। बिजनेसमैन सीख सकते हैं, घर के जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं लेडीज, और हाउस वाइफ सीख सकते हैं, और घर से भी कोई ना कोई काम करके पैसा कमा रहे हैं या किसी को धन आकर्षण में कुछ बाधाएं हैं वो भी सीख सकते हैं, या कुछ लोगों को धन आकर्षण में कुछ लॉस हुए हों, या जो भी धन की प्रवाह को और भी बढ़ाना चाहते हैं, ये सब इस सीरीज के सभी कोर्स सीख सकते हैं। तो अभी इस पांचवें भाग में क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके बारे में एक झलक देख लेते हैं। पहला है ये पांचवें भाग का जो इंट्रोडक्शन है, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जो हमारे बचपन से दिमाग के ऊपर कैसा असर पड़ता है, दूसरों से हमारे दिमाग के ऊपर कैसे असर पड़ता है, जो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, घर में रहते हैं या बाहर, तो ये जगह से या हमारे चारों ओर जो भी ये परिसर है या नेचर है, या उस जगह का जो नेगेटिविटी है, या किसी वस्तु को हम छूते हैं या किसी के हाथों से हम लेते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस कब होता है, और समझते हैं इसके बाद ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो स्वयं विचार कैसे आते हैं, ये बुरे विचार कैसे आते हैं, जैसे हम एंट कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग में और साइकोथेरेपी में, तो उसको समझते हैं। और ये नकारात्मक की विचार जो आते हैं, उसका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन में, कहाँ पे ये प्रभाव पड़ता है, और इसको हटाने के लिए क्या रेमेडीज हो सकते हैं। तो अभी इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूँ। सब दुनिया में हमारे देश भर में कई सारे लोग हैं जो मनी अट्रैक्शन में रेमेडीज देते हैं। जो रेमेडीज लेते हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 लोगों को रिजल्ट नहीं प्राप्त होते। दो वो जो लोग रेमेडी देते हैं, वो बहुत खास रेमेडी होता है, और ये पॉजिटिव रेमेडी ही होगा और शक्तिदायक रेमेडी ही होता है। तो जीवन में कई और भी चीजें हैं वो लोग नहीं कवर कर रहे हैं। मैं इस सीरीज में मेरे गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने चीजों को ऐसे मैंने सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ, सीक्वेंस में रखी हुई हैं। जो पहले जो फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट्स है ना, ये हमारे आसपास में जो गलतियां होती हैं उसको सुधारते हैं पहले, क्योंकि उनकी तरफ जो नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ना, उसमें रुकावट डाल रहे हैं हम, यानी कि उसको बंद कर रहे हैं। तो यही हमको सीख मिली है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। पार्ट 5 में हमारे दिमाग को, खुद के दिमाग को कैसा तैयार करें, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी पैसा अट्रैक्शन करने की, धन आकर्षण करने की उपाय अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं मेरे दोस्तों।
अभी अगला भाग है जो छठा भाग है हमारा, उसमें पूरा क्लेंसिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये पूरा एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आएंगे वो पूरा एकदम आपने सीख लिया, ये समझ लीजिए। आप पूरे जिंदगी में किसी के पास पैसों के मामले में कुछ रेमेडीज पाने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप, ये मेरी गारंटी है। जो भी आपने ठीक ढंग से ये पूरे रेमेडीज आपने करेक्ट की हैं, तो आप खुद के साथ, आप खुद कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। तो इसी इन सब चीजों को नजर रखते हुए हमने ये कोर्स बनाए हैं दोस्तों। अभी पार्ट 5 में क्या क्या होता है आपने समझ लिया। अभी हम इस कोर्स की एक्चुअल पार्ट पे जाते हैं। आइए अभी इस कोर्स का श्री गणेश करते हैं। तो पार्ट 5, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, पार्ट 1 में आप लोगों ने सीखा है कौन कौन सी चीजों को हमें अवॉइड करना है गिफ्ट देने में, गिफ्ट लेने में। पार्ट 2 में आपने सीखा जो नेग्लिजेंस की वजह से ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस कैसे बढ़ जाते हैं। पार्ट 3 में आपने सीखा कुछ चीजें, हमारे जो आय है, जो इनकम है, इसको कैसा कम कर देता है। और पार्ट 4 में आपने सीखा है थिंग्स विच ऑब्जर्व एंड, मतलब हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं उसको एक ध्यान देना है। कौन सी चीज जहां पे होनी है वहीं पे होनी है। अगर अदला बदली हो गया, किसी और गलत जगह पे आ गया, तो ये आपके ऊपर धन आकर्षण में भारी पड़ने वाला है। ये सभी आपने सीखा है। जिन लोग ये कुछ ना ये 1 2 3 4 में कोई भी पार्ट मिस किए हैं, इस वीडियो के बाद आप वो भी पार्ट देख सकते हैं। इस सीक्वेंस में रहता है। तो पहला 4 पार्ट आप जब कभी भी चाहे आप देख सकते हैं, मगर पार्ट 5 ऑनवर्ड्स तो ये पूरा एक सीक्वेंस में ही आना है। पार्ट 5 6 7 8 ऐसा ही जाना है। तो पार्ट 5 में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे जो नकारात्मक की जो विचार हमारे माइंड में आता है, ये कहाँ से आते हैं, वो कैसे हमारे दिमाग में ये पौधा बन के ये बढ़ जाता है, ये पेड़ बन जाता है, दिन ब दिन बढ़ जाता है, इसको समझते हैं। तो पहला विचार है बचपन से। इसका असर बचपन में पड़ सकता है, या बचपन से ही इसका असर है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। कैसे हो सकता है? क्योंकि बचपन में थोड़ी ना बच्चा पैसा कमाने जाता है। नहीं दोस्तों, मैं पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं। जो दिमाग में जो नकारात्मक विचार उनके प्रति जो स्टोर की जाते हैं, ये उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल में अक्सर ये हो जाता है, अभी एक बच्चा है जो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इतना ध्यान नहीं है इसका, और टेस्ट में एग्जाम्स में इनके कम मार्क्स हैं, और बिल्कुल 100 में से 40 से भी कम मार्क्स पा रहे हैं, पाता है ये, स्कोर कर रहा है ये बच्चा। तो अभी टीचर लोग क्या करते हैं ना, इसको बेंच के ऊपर खड़ा करके या सबके सामने, देखो ये तुम्हारा दोस्त है, ये 100 पे 100 आउट ऑफ 100 लिया हुआ है। तो अब तुम भी हो, सिर्फ 50 भी नहीं स्कोर कर पाए तुम। ऐसे ये जो टीचर की इंटेंशन ये अच्छी है, तो ताकि दूसरों को देखने से इनको एक सीख मिले। तो ये एक दृष्टिकोण से ये सही है। अगर ये बच्चा इसको उस दृष्टिकोण से स्वीकार कर लेता है, ये अच्छी बात है। मगर जब एक ही चीज को बार बार दोहराया जाता है, तो यानी कि एक ही समय में अभी एक के बाद एक के बाद एक कंपेयर करके उसी बात को टीचर जब दोहराते हैं, ये जो चीजें दोहराते हैं ना, दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है मेरे दोस्तों। तो हमारे पास दो तरह के माइंड है।
चेतन मन और अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन जो बोलते हैं, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाते हैं, ये परमानेंट रह जाते हैं। देखिए, जो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये कैसे असर पड़ता है। अ, तो सही एक ये आपके घर के आसपास एक मंदिर है, वहां पे एक पंडित है। अभी पंडित, ये बहुत बड़े पंडित है, इनका बेटा है, इसको आश्रम भेज देते हैं। बचपन में ही आश्रम छोड़ाते हैं, वहां पे वेद पाठ वगैरह सीखने के लिए। तो ये बच्चा जब ये 10वीं साल पास कर लेता है, 10 साल हो जाता है या 11 साल, तो जितना ये पढ़ाई कर चुका है वो मुंह पे आ जाता है उन्हें, यानी कि वो पूरा याद रख के ऐसे ही बोलने लगता है। तो ये उसको बार बार इसके अभी एक बार ये मेमोरी में स्टोर हो जाए, यानी कि अवचेतन मन में ये पूरा स्टोर हो चुका है। ये हम पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं दोस्तों। अभी ये पॉजिटिव साइड में इस बच्चे को जो स्तोत्र मंत्र वगैरह इन्होंने सीखा है, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुके हैं, तो बिना देखे ये दोहरा सकता है। तो यही नेगेटिव नकारात्मक चीजों ये भी ऐसे ही काम करता है दोस्तों। जो ये पॉजिटिव जैसा काम कर रहा है, जो नकारात्मक जो गालियां देते हैं दूसरों को कंपेयर करके, अरे तुमसे ये नहीं हो पाता, ये पढ़ा नहीं जाता, ऐसा जब हम बार बार कह देते हैं ना, अनजाने में, या कुछ और कारणवश नहीं बोलते, फॉर गुड रीजन हम ये बोल देते हैं, मगर ये बार बार दोहराने से ये ऐसी चीज है, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती, मैथमेटिक्स तुम्हारी बस की बात नहीं है, साइंस तुम्हारी बस की बात नहीं है, ऐसे कहते 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 उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ये स्टोर हो जाता है, ये स्क्रिप्ट बन जाता है उस बच्चे के लिए। मैथमेटिक्स उसके लिए नहीं बनी है, साइंस उनके लिए नहीं बनी है, पढ़ाई उनके लिए नहीं बनी है। ये जब ये इनके दिमाग के अंदर बहुत बड़ा बन जाता है, तो स्कूल जाने के लिए ही इनकार कर देता है। तो ऐसा असर बचपन में पड़ता है दोस्तों। जो ये बचपन में जो असर पड़ता है ना, 11 साल के अंदर जितने भी असर पड़ते हैं, ये कई साल तक उनके जीवन में ये पूरा इम्पैक्ट रहता है। इसका परिणाम पूरे जीवन तक, अंत तक भी रहता है, जब तक ये इसको जानकर किसी प्रोफेशनल के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, कुछ सेशन के द्वारा अगर वो चीजें नहीं निकाली, तो ये पूरी अ, भारी पड़ सकता है उसके जीवन में मेरे दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया मैं किन चीजों को लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं हम हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी में हम नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या साइकोथेरेपी में नेगेटिव स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। जो भी बच्चे के अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं, वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। शायद वो सकारात्मक पॉजिटिव चीज हो या नकारात्मक नेगेटिव चीज हो, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव ये परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। तो अगर नेगेटिव वाले जो हम उनकी कैपेबिलिटीज को नेगेटिव कैपेबिलिटीज बना के दोहराते हैं या गालियां देते हैं, वही चीजें उनके दिमाग में अंदर बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो ज्यादा बोल्ड रहते हैं, वो ऐसे जो भी जितना ही गाली दे वो सीरियस ही नहीं लेते, उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ने वाला दोस्तों। जो छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेने लेते हैं ना, तो उनके जीवन में ये बहुत भारी पड़ने वाला है, उनके माइंड में ये ज्यादा असर दिखाता है दोस्तों। जो भी चीजें परमानेंटली ये सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं, उसे हम नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। नेगेटिव स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है, जो उनके एटीट्यूड या कैरेक्टर को, जो ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, या ये मैथमेटिक्स तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये काम तुम्हारे तुमसे नहीं हो पाता, तो ये बच्चा ये समझने लगता है खुद को, और ये काबिलियत नहीं समझ सकता।
अभी मैं इस काम के लिए काबिल नहीं हूँ, अरे अरे बड़ों ने बता दिया मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। ऐसा ये खुद को ये दोहराते दोहराते वो ये खुद इनके लिए नेगेटिव स्क्रिप्टिंग बन जाता है। तो ये रहा, ये बच्चे के दिमाग के ऊपर बचपन में कैसा असर पड़ता है। तो हम जो बच्चे थे, ऐसे ही एनवायरनमेंट में हमने नहीं पढ़ा है, और घर में भी माहौल बहुत अच्छा था। हमारे माता पिता बहुत प्यार से हमें सिखा रहे थे, और दोस्त बन के हमारे पास बर्ताव कर रहे थे। तो ये हमारे जीवन में नहीं हुआ है। तो ठहरिए दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अभी तीन कारण है। तीन में से ही मैंने पहला ये कारण बताया है। अगर किसी के जीवन में ये माइंडसेट के द्वारा मनी अट्रैक्शन का असर पड़ा है, धन आकर्षण नहीं हो पा रहा है, ये नेगेटिव माइंडसेट कब पैदा होने की चांसेस हैं इसके जीवन में। पहला कारण है इनके बचपन से शायद ये नेगेटिव माइंडसेट आया हो। आइए आप समझते हैं दूसरा कारण। दूसरों के साथ बात करते जो इन्फ्लुएंस हम पा लेते हैं, हमारे ऊपर जो असर पड़ता है ना दूसरों के साथ बात करके। अक्सर जब दोस्त मिलते हैं, सगे दोस्त मिलते हैं, या पूरे दोस्त मिलते हैं, तरह तरह के बातें करते रहते हैं। तो ऐसे चलता है। जब ये नेगेटिव उन दोस्तों में एक दोस्त है, वो पूरा नकारात्मक भावनाएं ज्यादा रखता है, जो भी चीजें बोलता है वो नेगेटिव ही बोलता है। जब इनसे आप बात सुनने के लिए आप तैयार हो गए हैं, और ये बात करता ही रहता है, हर बात में नेगेटिविटी नकारात्मक ही बोल रहा है, थोड़ी देर बाद आप उस बातों को सुनने के लिए आप मजबूर बन जाएंगे। अब मजबूरी से आपको सुनना पड़ेगा ये सभी बातों को। सुनते 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 आपके दिमाग के अंदर अवचेतन मन में ये नेगेटिव भावनाएं स्टोर आ जाती है। जब ये नेगेटिव पर्सन नेगेटिव बातें करता है, इस उस पर्सन के चारों ओर जो ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल, वो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव बन जाता है। आभा मंडल नकारात्मक बन के ये आभा मंडल आपको भी नेगेटिव बना रहा है। आपके चारों ओर जो नेगेटिव वर्ड्स जो बोल रहा है उनके मुंह से, नकारात्मक शब्द जो सुनते सुनते आपके अंदर, जो कानों के अंदर आपकी आवाज गूंजती है ना अंदर, तो तब आपके शरीर के अंदर ये नेगेटिव भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे शायद आप जितने भी आयु के व्यक्ति से आप बात करें, अगर वो बंदा नेगेटिव बंदा है, तो आपके ऊपर असर जरूर पड़ता है मेरे दोस्तों। तो अगर ऐसा है तो आप वहां से बिल्कुल निकल जाइए, या नहीं तो आप बता दीजिए अभी इस बात को यही छोड़ देते हैं। मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है इस बातों को सुनना, नेगेटिविटी में सुनने की आदत नहीं है, ऐसा उसको टाल दीजिए। अभी कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं, अभी वो मेरे बारे में क्या मानेगा वो, क्या सोचेगा, वो मेरे ऊपर बुरा सोचेगा। अभी सोचने दो ना। जो बुरा सोचता है उनके ऊपर नकारात्मक नेगेटिविटी पैदा हो रहा है, आपके अंदर थोड़ी ना पैदा हो रहा है। उनको सोचने दो, जो भी सोचना है सोचने दो। क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्फिश की जरूरत है, स्वार्थ भावना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन, खुद की प्रोटेक्शन पहला प्रायोरिटी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी इंटर फैमिली की, हमारे फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए। इन सभी नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है दोस्तों। जो भी बंदा नेगेटिव बंदा है, उसे आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है आपके लिए। शायद आप फोन पे बात कर रहे हो, या वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, या आप खुद इन पर्सन आमने सामने बात कर रहे हो, तो सभी मायने रखते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए पहला चीज आपने ये सीखा है बचपन में, बच्चे के दिमाग के ऊपर ये असर कैसा पड़ता है। जो नेगेटिव लोगों के साथ बात करते करते ये लोग बोलते हैं, अभी आप नए काम शुरू करने जा रहे हैं, अभी आप दोस्तों को बताया, उनमें से एक नेगेटिव बंदा आ गया, अरे ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, जितना चैलेंज करो कर लो ना। अगर एक बार ये कह दिया, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आपके दिमाग के ऊपर पड़ गया, तो कम से कम 5 से 10% या 20% असर
पड़ के रहेगा आपके दिमाग के ऊपर। इसलिए आप उन सभी चीजों से दूर रहना है। अभी गुरुजी क्या करे, हमारे जीवन में ऐसा घट चुका है अभी, तो अंत तक थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं रेमेडी जरूर दे दूंगा इसमें, क्या रेमेडी है और कैसे हम जड़ से निकाल सकते हैं। पूरा रेमेडी इसी पार्ट में नहीं आएगा, अगले पार्ट में भी आएगा। तो अगले पार्ट जो छठा भाग है उसमें क्लेंसिंग भी हम सिखाते हैं ना, वो क्लेंसिंग भी आपको चाहिए। तो इसमें आप माइंड लेवल में हम कैसे क्लेंस करें ये वाला मैं बता रहा हूँ, और दूसरा वहां पे बताऊंगा छठे भाग में। और अभी तीसरा पड़ाव है, या तीसरा लेवल में जो प्रभाव हमारे चारों ओर से जो हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, या कुछ चीजों के छूने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो ये नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग पे, हमारे खुद के घर में पड़ सकता है दोस्तों। इस पॉइंट को मैं एलोबरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूं या कवर कर चुका हूं, कैसे कुछ चीजों को कुछ जगह रखने से हमारे माइंड के ऊपर जो नेगेटिव भावनाएं पैदा करते हैं, पुराने चीजों के बारे में मैंने बात की है। तो सिंप्लीफाई करने में ये एक लाइन में अगर कहना है तो, हमारे खुद के घर में जब हम पुरानी चीजों को छूते हैं, अगर वो पुरानी चीजें नेगेटिव हैं, ये इसका असर हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर, और बाद में दिमाग के ऊपर पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद जब हम किसी और के घर में जाते हैं ना, तो अगर दूसरे के घर में या कुछ फंक्शन है, या ऐसे ही हम चले गए क्योंकि हमारे क्लोज फ्रेंड के दोस्त घर है, तो हम यूं ही चले गए, तो वहां पे हम 1 घंटा 2 घंटा बिता लिए, तो उनका घर एकदम पूरा पॉजिटिव है, वो स्पिरिचुअल पर्सन है। तो वहां पे जब आप लौटते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर लौटते हैं, क्योंकि आपका पूरा बॉडी क्लेंस हो चुका होगा, और आपके विचार भी पॉजिटिव बन चुके होंगे बात करते करते, क्योंकि ऐसे माहौल में वो नेगेटिव बात थोड़ी ना करते हैं। तो पॉजिटिव बात करते करते आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया। अभी नेगेटिव कैसे असर पड़ता है, ये समझ लीजिए। अभी किसी आपके दोस्त या रिश्तेदार के घर में गए, अभी वो रिश्तेदार किसी और रिश्तेदार को लेके इतना गालियां दे रहा है, इतना गालियां दे रहा है उसके प्रति। अभी वो उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा करना था कि उन्हें ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा ऐसे ऐसे बात सुना है, मुझे ऐसा इतना पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो दूसरों के प्रति आपके ऊपर नेगेटिव पट्टी पढ़ा रहे हैं। अगर पूरे आप सुनते रहेंगे, तो ये पूरा माहौल थोड़ा सा नेगेटिव बन जाएगा। उसी नेगेटिव में रहते आपका औरा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और आपकी दिमाग में अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। अगर वो कौन से नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, इसका असर उसके ऊपर रहता है। एक इस किस विषय के बारे में बात हो रही है, इन सभी। तो इसलिए नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस जो हमारे दिमाग के ऊपर घर में भी हो सकता है, हमारे खुद के घर में या दूसरों के घर में, या खुद के घर में जब मियाँ बीबी के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो जब झगड़ा होता है ना, जब आप एक दूसरे के प्रति गालियां देते हैं ना, तभी ये नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है मेरे दोस्तों। या इल्लास के बीच में जब झगड़ा होता है, तभी नेगेटिविटी पैदा हो जाते हैं। और जब हम मार्केट जाते हैं, या भीड़ में जाते हैं, अ, तो वहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं मेरे दोस्तों। वहाँ पे हम थोड़ी ना जानते हैं, क्योंकि हमारे किसके पास सिद्धि होती है, या दैवी शक्ति होती है, या एक साइकिक कैपेबिलिटी होती है, तो वो पर्सन को देखते ही जान जाते हैं ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मगर ये कॉमन मैन के लिए ये मुमकिन है, मगर वो साधना में नहीं है। हर एक मनुष्य को ये साधना करने की कैपेबिलिटी है, हर एक में है, मगर वो वहां पे उस विषय के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बस उतना ही है। तो जब हम मार्केट जाते हैं ना, अभी मार्केट में हमारे पहुंचते पहले एक ग्राहक ने एक सब्जी या फूल या फल वगैरह खरीदा है।
एक फल वगैरह खराब हो गया होगा, तो कस्टमर ने गालियां दी है शॉप ओनर को, और दोनों की बातचीत हो गई, और दोनों के बीच में गालियां वगैरह हो गया, और सिर्फ 1 मिनट पहले वहां से वो ग्राहक निकल गए। अभी आप नेक्स्ट ग्राहक बन के आप उसी दुकान में गए। अभी उस मालिक का मन स्थिति यानी कि माइंड की स्थिति, दिमाग की स्थिति क्या है, क्या आप जान सकते हैं? अगर देखती है आपको पहचान सके तो आप बेटर उनको अवॉइड कर दीजिए। अगर आप में ये सिद्धि है, देखती है आप पहचान गए, यू इनको स्किप कर दीजिएगा, दूसरे दुकान में चले जाइए। अगर आपकी सिद्धि नहीं है तो यूं ही आपको थोड़ी ना पछाता चलता है। अभी इनके दिमाग में अरे उस बंदे ने मुझे ऐसा गाली दे दिया, ऐसा गालियां दे दिया, ऐसा वही विचार चलता रहता है। जो भी आपने सब्जी मांगा या फूल मांगे या फल मांगे, तो तोल के आपको दे देता है। तो तोलते समय हर एक फूल को हथेली में वो छुआ है ना, उस नेगेटिव दिमाग में ये जो भी वस्तु को छूता है, तो उनकी उंगलियों द्वारा ये नेगेटिव एनर्जी उस वस्तु में पहुंच जाते हैं। जब वो वस्तु आपके हाथों में आ जाते हैं, अप टू 5% तक, 10% तक नेगेटिव एनर्जी आप तक आराम से, बिना आपको मांगे, आप तक पहुंच गए, या आपने अपना लिया ये वस्तु लेते लेते, आपने ये नेगेटिव एनर्जी को अपना लिया, ये आपके अंदर जोड़ गया। आपके अंदर ये समझ लिए 20% तक नेगेटिव एनर्जी थी, अभी ये 10% आ गया, अभी 30 बन गया। देखिए दोस्तों कैसा हो जाता है। अभी अक्सर लोगों को एक आदत है, अगर रास्ते में कोई झगड़ा कर रहा है, बातों को सुनने की आदत है। वो कोई कुछ झगड़ा बंद करने के लिए नहीं जाते, सिर्फ वहां खड़े होके झगड़ा देखने के लिए जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, कौन क्या गालियां दे रहे हैं, इसको सुनने के लिए जाते हैं। ऐसा जब ये सुनते हैं ना, ऑटोमेटिकली नेगेटिव, वहां पे जो भी जितने भी भीड़ में है, उन सभी को ये थोड़ा सा नेगेटिव परसेंटेज चला जाएगा। जब भी किसी का देहांत हो गया है, और जब ये स्मशान या दहन क्रिया करने वाले जगह जाते हैं ना, वहाँ पे एकदम नेगेटिविटी ज्यादा होती है। अभी हमारे पिछले जमाने में यानी कि 30 साल, 40 साल पहले क्या करते थे, जब ये किसी का देहांत हो गया है, वो बरियल ग्राउंड जाते थे, दहन या स्मशान वगैरह जाते थे। वो स्मशान के बाहर एक नाल में पानी या टंकी में पानी रखते थे। तो स्मशान से बाहर आते ही वहां पे हाथ, मुंह और पाँव वगैरह धो के घर आते थे। घर आते ही दोबारा धो के स्नान वगैरह करते थे, क्योंकि वो नेगेटिविटी को फ्लश करना, ये साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि वहां पे जो नेगेटिविटी होती है, हमारे अंदर जाते हैं ना, क्योंकि कई क्रिमेशन लैंड में जूते बाहर छोड़ के अंदर जाना है। जब आप पैदल जाते हैं ना, वहां पे जो नेगेटिविटी होती है ना, आपके पैरों में ये चिपका रहता है, या किसी चीज को वहां पे छूते हैं ना, वहां पे आपके हाथों में ये चिपक जाते हैं नेगेटिविटी। इसीलिए वहीं पे हाथ वगैरह, हाथ पांव धोने से ये थोड़ा सा वहीं से निकल जाता है, तो घर तक नहीं आ पहुंचता। तो अभी आजकल में क्या हो रहा है ना, तो जब ये क्रिमेशन के लिए जाते हैं ना, गाड़ी में, टू व्हीलर में या कार में जाते हैं, तो वापस आते हैं उसी गाड़ी में आते हैं वहां पे। तो गाड़ी को भी वॉश करना मत भूलिए, क्योंकि गाड़ी में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी अटैच होता है, चाहे ये कार हो या आपकी टू व्हीलर हो। और आपके खुद के शरीर में भी थोड़ा सा, ये माइंड के ऊपर अगर ये इसको क्या लेना देना है इधर, क्योंकि ये नेगेटिविटी माइंडसेट है। जब ये इतना पूरा सगे संबंधी नहीं है, ये दूर के रिश्तेदार है, तो हमारे ऊपर थोड़ी ना असर पड़ता है। तो अगर ये अपने सगे संबंधी है, क्लोज रिलेटिव है, क्लोज फ्रेंड है, अगर इसका देहांत हो गया, अभी क्रिमेशन में गए, उसका आपके मन के ऊपर भारी, क्योंकि खोने की जो दुख है ना, ये दुख ही माइंडसेट क्रिएट कर देता है, आप ये नकारात्मक माइंड को बढ़ा देता है। तो किसी पुराने चीजों को आप छूते हैं ना, वो अगर उसमें थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये आपके शरीर में एंटर कर जाएंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है सराउंडिंग में। अभी हम देखते हैं ये सभी चीजों द्वारा
जो भी हमारे दिमाग में अंदर ये चीजें स्टोर हो चुके हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो अंग्रेजी में इसे एंट बोलते हैं। एंट यानी कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, किसी के दिमाग, ये शायद बच्चा हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, अ, जिनके दिमाग में ये से नेगेटिव स्टोर हो जाती है एक बार, ये सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में ये स्टोर हो जाती है। एक बार अवचेतन मन में स्टोर हो जाने के बाद, जब ये अकेले में रहते हैं ना, शायद बच्चा हो सकता है या टीनेज वाले हो सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं, या वयस्क भी हो सकते हैं, या बुजुर्ग भी हो सकते हैं। जब ये अकेलेपन में रहते हैं, तब पहले जो उनके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे। अगर जितना नेगेटिव होते हैं, वही नेगेटिव थॉट्स बार बार इनमें दिमाग में आते हैं। इसे हम एंट बोलते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये किसी के द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये कमरे में अकेले हैं। किसी के साथ फोन पे बातचीत नहीं हो रही है, वो कोई शो नहीं देख रहे हैं, कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रही हैं। अभी कोई और भी बंदा इसके साथ नहीं है, अकेले हैं। जब अकेले में रहते हैं, ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में जो पुरानी चीजें, जो नेगेटिव बन के स्टोर हुई हैं, इसको ये दोहराता है। ये तुमसे ये नहीं हो पाएगा, किसी ने कहा था, ये काम तुम्हारा बस की बात नहीं है, ये सब्जेक्ट तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो यही चीजें बार बार इन दिमाग में ये मंडराते हैं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसमें मेरे ये काम करने की मुझे ये हिम्मत नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। ऐसे नकारात्मक भावनाएं, विचार बार बार इनके दिमाग में स्वयं पैदा होके, या जो भी स्टोर होते हैं वहां पे निकल के इनके दिमाग में ये घूमते रहते हैं। जब ये घूमते रहते हैं, तब स्ट्रांग बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए पहली चीज, हमें कोई भी मैनिफेस्टेशन चीज हो, हमें ये सिखाना है लोगों को, अकेलेपन में नेगेटिव चीजों को याद मत कीजिएगा। वहां पे जो भी चीज मैनिफेस्टेशन, आकर्षण करने के लिए वो जाते हैं ना, वो सफलता से नहीं हो पाएगी। यही इस विद्या में सीक्रेट है। शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ मनी अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, जो भी हो, लॉ ऑफ सक्सेस हो, जो भी हो, इसमें ये नेगेटिव चीजें जब भी ये दिमाग के अंदर ज्यादा है, एक भी ये लॉ किसी में काम नहीं करता। तो यही मेरा रिसर्च है, पिछले 10 या 12 सालों में, जो मैंने हजारों लोगों को मैंने परीक्षा करके, एनालाइज करके, मैंने जो रिपोर्ट निकाली है, उसी रिपोर्ट से मैंने निकाल के ये सभी सीरीज में यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक्सपीरियंस बेस्ड वाला कोर्स आपको दे रहा हूँ। तो अभी हम ये समझ चुके हैं, तो ये हमारे दिमाग में नेगेटिविटी कैसे स्टोर होते हैं, इसका असर कैसे पड़ने वाला है जब हम अकेले में होते हैं। तो एक फार्मूला आप याद रखिए दोस्तों, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। नकारात्मक नकारात्मक विचारों को ही आकर्षण करता है। जो चुंबक होता है ना, चुंबक में दो पोलैरिटीज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो वाला मत लीजिएगा आप, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, चुंबक यानी कि मैग्नेट को, मैग्नेट में। उस मैग्नेट को आप साइड में रख दीजिए, वो इधर वहीं मत लीजिएगा। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। आप आपके एक्सपीरियंस में देखिए, अभी एक आपके दोस्त, पुराने दोस्त हैं, वो पूरा बंदा नेगेटिव पर्सन है।
जो भी इनके दोस्त बनते हैं ना, वो नेगेटिव दोस्त ही बनते हैं, नेगेटिव वाले ही दोस्त बनते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। एक बंदा नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा ना। तो अगर आप बार बार नेगेटिव पर्सन के साथ पास में जा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप भी नेगेटिव बनते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये फॉर्मूला को याद रखिए, इसको आपके जीवन में मत मैनिफेस्टेशन होने दीजिएगा। नेगेटिविटी है तो नेगेटिव को दूर भगा दीजिएगा। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। अभी ये जो नेगेटिव माइंडसेट है, इसकी असर हमारे जीवन में कहाँ पे पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी अ, अकेले में रहते हैं, तो अगर उनके भावनाएं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव विचार ही मंडराते हैं। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव विचार ही मंडराते हैं। तो उसी के ऊपर इनका ध्यान जाता है। इनके दिमाग में अंदर यही चीजें बार 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 आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। अभी इन्होंने कहा मेरे मुझसे नहीं हो पाता, तो क्या मैं ऐसा ही हूं, तो ये नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये खुद ही इसको स्ट्रांग कर देते हैं। अभी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये इनसे स्ट्रांग नहीं बनी है। तो ये अकेले में ये सोचने लगते हैं ना, सोचने से इनके जो अवचेतन मन में ये स्टोर हुआ है, ये इसको स्ट्रांग बना रहा है। हमें इस पैटर्न को तोड़ना है दोस्तों। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है, किसी भी कारणवश उसको अकेले में छोड़िएगा मत। अगर छोड़ेंगी में ना, ज्यादा देर तक मत छोड़िए। क्योंकि एक आदत है, उनका स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, उनको थोड़ा सा छोड़ दो। अगर ये अलग, ये सही बात है, मगर ये पॉजिटिव आलो पॉजिटिव सोचेगा तो सही बात है। अगर ये बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे या चेयर के ऊपर सोचते सोचते अगर ये नेगेटिविटी को ही ज्यादा सोचने लगेगा, इनके दिमाग में अंदर नकारात्मक विचार ही स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो ये पॉजिटिव कैसे हो पाएगा। तो कोई भी बंदा हो, अगर किसी को ऐसा देखते हैं ना, उसको अकेले में मत छोड़िए। हाँ दोस्तों, ये जो नेगेटिव नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में मंडराते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने हैं। एक, आपको उदासी छा जाती है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और किसी विषय को लेके अवसाद आपको आ जाता है, या निराश भावना आपके अंदर छा जाती है, या किसी के ऊपर क्योंकि वो इतना सक्सेस है मेरे मुझसे ईर्ष्या पैदा हो जाता है दूसरों के प्रति, या खुद के प्रति संदेह पैदा हो जाता है, क्या मैं ये काबिल हूं कि नहीं, या किसी के प्रति दाग करने की इच्छा पैदा हो जाता है आपके अंदर, या आपको शर्मिंदा होना पड़े। अभी इन सब के बारे में, इन सब के साथ जब ये पार्टी में हम जा रहे हैं, फ्रेंड्स की पार्टी है, सब सक्सेसफुल है, तो अभी मैं किसी काम में सक्सेस नहीं बना हूँ, तो आपको एक एक जाने में आप शर्मिंदा महसूस करेंगे, या एक एक थोड़ा सा धराव आपको छा जाएगा। इसके कारण आपको गहरा दुख भी पहुंचने की संभावना ज्यादा है, या आपको कहीं ना कहीं दोषी भावनाएं आपको सताने लगेंगी, और आपके आत्मविश्वास कम होती जाएगी। तो ये सभी आपके जीवन में घटने लगेंगे। अगर ये 12 जो मैंने लिखा है इधर, ये 12 चीजों में, अब अगर सिर्फ एक ही है आपके जीवन में, अभी इसके बाद इन 12 चीजों में कौन से आप लिख लीजिएगा। तो 12 में एक ही है तो इतना असर नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा है, तो इनका प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा पड़ा है। तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको रेमेडी करते समय, बस उतना ही। तो ये समझ लीजिए दोस्तों,
जब भी किसी के पास नेगेटिव माइंडसेट होता है तो नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होता है उन्हें। अभी रेमेडीज के बारे में हम सोचते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको समझना है दोस्तों। जैसे नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी दोस्तों। तो ये जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक क्यूर्स लाइक, होम्योपैथी में एक कहावत है, स्टेटमेंट है, लाइक क्यूर लाइक। यानी कि लाइक सिम्टम्स, लाइक सिम्टम्स मेडिसिन, वो जो भी रोग है उसको क्यूर कर देता है। तो इसी पैटर्न में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। जितना पॉजिटिव आप होते हैं उतना ही आपको ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करना, सक्सेस मिलना, पैसा कमाने में, ज्यादा प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना, बिजनेस में सफल होना, ये सभी सक्सेस ही है ना मेरे दोस्तों। या नाम कमाना बिजनेस में, या इस समाज में नाम कमाना, ये भी एक सक्सेस है ना। तो आप जितना पॉजिटिविटी होंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। जितना पॉजिटिविटी आप होंगे उतने ही पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। तो पहला एक काम आप खुद करना है, ये दूसरों के प्रति नहीं हो पाता, ये आपको खुद को करना है। तो आई कांट डू इट, ये मुझसे नहीं हो पाता, इसको पहले दिमाग से निकाल के सब काम मुझसे हो जाएगा, मैं सब काम करने की हिम्मत रखता हूं, और काबिल भी हूं, ऐसा आपको प्रोग्राम करना है। आप खुद को ये अफर्मेशन देने हैं आप। एक स्टेप आपको लेना है दोस्तों। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लिविंग रूम में बैठे हैं, तो आपके सामने लिविंग रूम में बड़ा टीवी है। अभी इस स्टेट ऑफ है, इसको ऑन करना है। अभी पिछले जमाने में हम क्या कर रहे थे, 1970s में, खुद हमें सोफा से उठ के टीवी तक जाके इलेक्ट्रिक प्लग स्विच ऑन करके टीवी ऑन करके आना था। तब इतने चैनल्स भी नहीं थे हमारे पास, सिर्फ एक ही और नेशनल चैनल हुआ करता था मेरे देश में, सिर्फ एक ही चैनल। और 1970s में, 1980s में, 1981 या 82 में रिमोट आया, कलर टीवी और रिमोट हमारे देश में। तो रिमोट तो आपका आसान काम तो आसान कर देगा ना। अभी रिमोट पकड़ के आप सोफे के ऊपर बैठ के रिमोट से आप काम चला सकते हैं। तो यानी कि कुछ चीजें को करने के लिए आपकी तरफ तो कुछ ना कुछ तो आपको वो करना ही है ना। तो जो भी एफर्ट है आपको डालना ही पड़ेगा, कुछ काम आपको करना ही पड़ेगा। अभी आजकल स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम का जमाना है। अभी अमेजन का अलेक्सा है, या एप्पल का सीरी है। वॉइस कमांड के द्वारा हम कमांड दे सकते हैं, अलेक्सा ऑन माई टीवी, अलेक्सा गो टू चैनल नंबर 1234, ऐसा हम बोलते हैं। अगर ऐसा है तो ये मेरे हाथों से कुछ काम नहीं हुआ, पैरों का भी कुछ काम नहीं दिया, मगर आपने काम तो आपके मुंह को दिया ना, आपने कमांड तो दी ना उन्हें। तो यानी कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो अभी आपको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव को दूर भगाना है। अगर मेरे रूम में एक लाइट है, उसको ऑन करने के लिए मुझे खुद उठ के उस स्विच को ऑन तो करना है ना, नहीं तो कैसे ऑन होगा। अगर कोई है, हेल्पर है, हेल्पर को बता बता दूंगा, अरे यार उसको स्विच को ऑन कर देना, वो मेरे प्रति वो ऑन कर देगा। अगर कोई नहीं है, अकेला हूं, तो मुझको यह स्टेप उठाना पड़ेगा ना। तो इसलिए दोस्तों इसको डाइस को देखिए। पहले डाइस में NEGA, नेगे, नेगा, नेगेटिव है, नेगे, TIV अलग अलग डाइस में है। तो मुझे मुझे ना इस एंटायर डाइस को मुझे पॉजिटिव में बदलना है। तो लकीली क्या है ना, पहले डाइस में दूसरे
मुख पे, उस पे फेस में POSI लिखा हुआ है, उसको मैं क्या कर सकता हूं, एक स्टेप लेके उस डाइस को थोड़ा सा पलट दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इस एक्शन को, ये पलटने की जो एक्शन है ना, एक कार्य, इसे तो हम करना ही है ना। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ हमें हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर पूरा परिश्रम हिम्मत नहीं डालेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। हिम्मत डालने के लिए तो ये पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है ना। इसलिए स्टेप लेना जरूरत है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, यानी कि खुद से पॉजिटिव की बातें दोहराना। मैं पॉजिटिव, जो भी मैं काम करता हूँ पक्का करता हूँ, सही तरीके से करता हूँ। जो भी मैं काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। जो भी मैं काम करता हूँ वो पूरा खत्म करके ही रहता हूँ। बीच में मैं किसी काम को नहीं छोड़ता। तो भी सब काम को मैं पूरा करता हूँ। ऐसा हमें सेल्फ टॉक करना है, तो मुझसे सब काम हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। ये आसानी जो शब्द है ना, ये हमें ज्यादा पावर बनाएगा, ज्यादा एनर्जेटिक, हमें अंदर से एनर्जेटिक बनाएगा। पॉजिटिव, ऐसे हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद से बातें करनी है। ये मन ही मन कर सकते हैं, क्या अगर आप अकेले हैं कमरे में, थोड़ा सा आप दोहरा के भी एक बात कर सकते हैं। इसके साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी होना जरूरत है मेरे दोस्तों। पॉजिटिव माइंडसेट यानी कि पूरे पॉजिटिव विचार ही हमारे दिमाग में हमें भरे रहनी है किसी भी समय में। तो दोनों ये जब जुड़ जाते हैं तो हमें जो भी रिजल्ट प्राप्त होंगे, ये पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला है हमें सक्सेस बनाने की। तो पॉजिटिव माइंडसेट से हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं, और नए माइंडसेट से नए रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। या नए माइंडसेट अगर पॉजिटिव हैं तो नए रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम रेमिडीज पहुंचने से पहले, रेमिडी से रेमिडीज करने से, उपाय को अपनाने से क्या होगा। जो भी हमारे अंदर जो ये नकारात्मक विचार हैं, या भय है, या दुख है, या ईर्ष्या है, या आत्मविश्वास की कमी है, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे हमसे दूर ये चला जाएगा। एक और बात है दोस्तों, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये सकारात्मक और नकारात्मक, जहां ये नकारात्मक ज्यादा होते हैं वो सकारात्मक नहीं रहते। यानी कि जहां कहीं भी ये नेगेटिव ज्यादा होते हैं ना, पॉजिटिव की जगह ही नहीं छोड़ते। इसलिए हमें कुछ रेमेडीज अपनाने से हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी को। और एक एक बार ये जगह बन गया, उस जगह को हमें ज्यादा करना है। ज्यादा करने से ये अपने आप ये सभी चीजें हमसे दूर चले जाएंगे। यानी कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीजों को हमारे दिमाग से निकाल के डस्टबिन में डाल रहे हैं। आइए दोस्तों, अभी समझते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है ये रेमेडीज। स्टेप 1 में रीप्रोग्रामिंग योर माइंड है, या रीराइटिंग योर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसमें करना क्या है मैं समझाता हूं। आप एक पुराने कागज लीजिएगा, और एक पेन भी, पुराने पेपर और पेन। क्यों पुराने, अगर ये थोड़ा सा गंदा भी है ना, उसी पेपर को लीजिएगा। नेगेटिव यानी कि उसे हम नेगेटिव पेपर बोलते हैं। तो ये नेगेटिव पेपर में नेगेटिव विचार लिख लेते हैं। इसके बाद एक नया वाला पूरा सफेद वाला शीट लीजिएगा। A4 शीट, या बिना लाइंस प्रिंटेड है, पूरा ब्लैंक शीट लीजिए, और एक ब्लू कलर पेन लीजिएगा। पहला आपको करना क्या है, ये पुराने कागज में जो गंदी है उस कागज में आपके खुद को, अगर आप
एक बार स्कैन करेंगे आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव भावनाएं हैं, ऐसा आप एक के बाद एक लिखते जाइएगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक स्टेटमेंट देता हूं। तो मैं मुझ में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, ये समझ लीजिए, मुझे दूसरों के प्रति ईर्ष्या है। अभी इसको पॉजिटिव करना है, तो मुझे दूसरों के प्रति प्रेम है, यानी कि पॉजिटिव आपको कन्वर्ट करना है। या दूसरा स्टेटमेंट एग्जांपल है, मैं खुद में कुछ हद तक भाई मुझ में है, तो इसको पॉजिटिव करने मुझ में पूरे शरीर के अंदर धैर्य भरा हुआ है, हिम्मत भरा हुआ है, पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक शक्ति मुझ में भरा हुआ है। ऐसे हर एक नेगेटिव सेंटेंस जो आपने लिखी है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके ये नए वाले शीट में लिखना है। तो ये समझ लिया, आप ये 10 नेगेटिव पॉइंट लिखा है, तो 10 पॉजिटिव पॉइंट आपके दूसरे शीट में लिख लीजिएगा। एक बार आपको लिख लिया, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा क्या ये मैच कर रहा है, जो नेगेटिव है क्या इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट यही है क्या, इसको और क्या तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं मैं खुद। ऐसा आपको करना है मेरे दोस्तों। ये ऐसा करने से ये आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी ये सही है कि नहीं। तो बाद में ये जो गंदा कागज में अपने इसको फाड़ के कचरे डिब्बे में डाल दीजिएगा। उसका काम तो अभी हमने निकाल दिया। ओके। अभी ये नया वाला जो कागज में अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखा है, ये आपके लिए अफर्मेशंस है मेरे दोस्तों। ये खुद के अफर्मेशंस है। जेनरिक अफर्मेशंस ये काम नहीं करते, क्योंकि हम थोड़ी ना जानते आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है। इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव सैंपल्स नहीं दी है, जेनरिक वाले नहीं दी है। जेनरिक वाले अगले रेमेडीज में आते हैं, और यहाँ पे माइंडसेट में नहीं। तो इसमें ना जो भी आपके अंदर आप सोच नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको लिखना है मेरे दोस्तों। लिख के रात को बिस्तर के ऊपर या चेयर के ऊपर सोने से पहले, सोने से 10 मिनट पहले उस शीट को ले लीजिएगा। मन ही मन, अगर अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है कमरे में, या बच्चे हैं, तो उनके सामने आप जोर से दोहराना, आप शर्माते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मन ही मन आप ये दोहरा लीजिए। अगर आप कमरे में अकेले हैं तो जैसे मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, ऐसे इसी पिच में आपको दोहराना है। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, हर एक सेंटेंस को 7 बार दोहराना है। अगर आपके लिस्ट में 15 स्टेटमेंट है, तो हर एक स्टेटमेंट को 7 बार दोहराना है। और इसके बाद आपके दूसरे स्टेटमेंट में चला जाना है। तो ऐसे आपको 21 दिन तक करना है, 21 डेज तक आपको करना ही है। जब ये करेंगे तो पहले 5 या 7 दिन तक आपको इतना महसूस नहीं हो पाएगा। 7 दिन के बाद आपको ये महसूस होने लगेगा, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझ में कम नजर आ रहा है, कम दिख रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है ये आपको परफेक्ट कर देगा। तो इसे जो दिमाग के ऊपर हम ये जो चीजें स्टोर हुई हैं उसे हम रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं। सो रीराइटिंग योर स्क्रिप्ट मींस, तो जो पॉजिटिव अफर्मेशन हमें लिखी है ना, तो उसे हम रीराइटिंग स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये आपका स्टेप 1 है। तो ऑल द 3 स्टेप आप पैरेलली कर सकते हैं, मगर शुरुआत तो आपको स्टेप 1 से ही करना है। तो ये दिन में मत कीजिएगा, रात को सोने से पहले ही करना है। इसके पीछे क्या कारण है, कारण भी बता दूंगा। जो चीजें हम सोने से पहले हम दोहराते हैं, सोने के बाद जब हम गहरी नींद में जाते हैं, तो हमारे अवचेतन मन इसी विचार को लेके वो उसके ऊपर काम करने लगता है। वो उसके ऊपर जो इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते दिन ब दिन करते करते इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद ये परमानेंटली ये स्टोर कर लेता है अवचेतन मन। अभी जब कभी भी आपको कोई काम करना है, तो अवचेतन का मन काम होता है, आई एम पॉजिटिव, आई कैन डू दिस। इस स्टेटमेंट को आपके दिमाग से लेके फ्लैश कर देता है, आपको समझ में आने माइंड में ये दिखा देता है। स्टेप 2 है, जितने भी आपके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं,
यानी कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, उनके साथ फोन पे बात कर लीजिएगा। क्योंकि जो ही ऐसे बंदे हैं, या कोई गुरु भी हो सकते हैं, या डिवाइन पर्सन है, स्पिरिचुअल मास्टर है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई सिद्धि है उनके पास, कोई दिव्य शक्ति है, तो उनके पास उनके साथ फोन पे या इन पर्सन आप बात कीजिएगा। तो जब वो लोग बात करते हैं ना, जो पॉजिटिविटी बोलते हैं ना, उनके अंदर जो पावर होते हैं ना, एनर्जी, तो उस एनर्जी उनकी शब्दों के द्वारा ये फोन के माध्यम से आपकी कानून तक ये पहुंच जाती है। जब ये आवाजें अंदर गूंजती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप आपको ये पॉजिटिविटी शरीर के अंदर से ये पैदा कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे इन पर्सन हमें इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि जो भी ये सिद्धि पुरुष होते हैं या गुरु लोग होते हैं, वो हमेशा जाप करते हैं या यज्ञ हवन करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, या तांत्रिक मेडिटेशन करते हैं, तंत्रा मेडिटेशन करते हैं, या कुछ तांत्रिक रिचुअल्स करते हैं। एक इनका शरीर भी एक पूरा एकदम पॉजिटिव, इतना ऊर्जा होता है ना उनके पास। सो जब आप इनके साथ 5 मिनट वक्त बिताएंगे ना, उनका शरीर के बाहर जो आभा मंडल होता है, ऑरा, ये पूरा एकदम पॉजिटिव होता है। जिनके पास जितनी सिद्धियां होती है ना, तो उतना लंबाई ये ऑरा बन जाती है उनका। तो एक कभी कभार एक लोगों का 1 किलोमीटर तक ऑरा होता है। तो कभी कभार किसी का 100 मीटर तक, और किसी का 50 फीट तक होता है, 10 फीट तक होता है। तो जब आप इस रेडियस के अंदर आ जाते हैं ना, तो आप भी पॉजिटिव फील करने लगेंगे। तो इसलिए जो सत्संग ऐसे बोलते हैं ना, कुछ आश्रम में सत्संग बोलते हैं ना, वहां पे जो पॉजिटिव स्पीचेस जो होते हैं ना, तो ये एनर्जी सब लाइक माइंडेड पीपल जहाँ वहां पे जमा होते हैं, वो वहां पे पूरा एकदम पॉजिटिव ऊर्जा वहां पे पैदा हो जाता है, और आपका पूरा शरीर पॉजिटिव बन जाता है दोस्तों। और इसके अलावा अ, कोई भी आपको मन को शांत करने वाला म्यूजिक आपको सुनना है मेरे दोस्तों। तो ये म्यूजिक ऐसी होनी चाहिए जो आपको मन शांत कर सके। तो क्योंकि हर एक आदमी की दिमाग एक जैसे नहीं होते, और हर एक की नेगेटिविटी इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए मैं यहाँ पे जेनरिक वाला मैं नहीं दे रहा हूँ। ये एक यूनिवर्सल वाला है, ओम चैंटिंग विथ बैकग्राउंड म्यूजिक। ये यूनिवर्सल है। तो जो चाहे जैसे भी स्थिति में हो, जब भी कोई बंदा ये ओम चैंटिंग विथ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सुनेगा, तो उनकी दिमाग पॉजिटिव वाइब्स स्टार्ट होने लगेंगे, दिमाग के अंदर पॉजिटिव सेल्स डेवलप हो जाएंगे। और ये जब रोजाना ये करेंगे, तो पूरे का पूरे अंदर ही अंदर ये पॉजिटिव बनते जाएंगे दोस्तों। अभी और दूसरे रिलीजियस वाले ओम चैंटिंग सुनना मना है, यानी कि क्रिश्चियन वाले या मुसलमान वाले ये वाले नहीं सुनेंगे। अगर कोई ऐसा है, तो जेनरिक वाले, यानी कि जो सूदिंग वाले म्यूजिक आपको मिल जाते हैं यूट्यूब में, माइंड काम म्यूजिक एंड माइंडफुलनेस म्यूजिक, ऐसा आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो फ्लूट म्यूजिक, या वाटरफॉल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, जो भी आपको म्यूजिक अच्छा लगे। तो ऐसा नहीं है जो एक बंदे को जो म्यूजिक अच्छा लगेगा दूसरों को भी वही अच्छा लगे, तो ऐसा कोई नहीं है। कोई बात नहीं है। तो हर एक का रुचि अलग अलग होती है, चॉइसेस अलग अलग होते हैं। तो इसलिए तो जिनकी इंटरेस्ट जिसमें है, उसी के द्वारा पॉजिटिव बनना आसान है। तो अगर किसी का कॉर्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में रुचि रखते हैं, तो उसी के द्वारा पॉजिटिव की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उससे अटैच है वो लोग। यही सीक्रेट है। जो लोग जिस म्यूजिक के साथ अटैच है ना, तो सुनने से वो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे ना, तो उसी पर्टिकुलर म्यूजिक को लेके उसको क्यूर किया जा सकता है। तो इसी फॉर्मूला के साथ मैंने ये रेमेडी दी है। तो जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगे,
चाहे आप 1 या 2 मिनट आप टाइम कर लीजिए, स्पेंड कर लीजिए, या 10 मिनट स्पेंड कर लीजिएगा। हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से वीडियो आपके अच्छा लगेंगे, ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, उसको आप हमेशा सुनते रहिएगा दोस्तों। यही है, इन तीनों स्टेप को आप हमेशा पैरेलल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इस वीडियो में ये थोड़ा लंबा वीडियो है, तो पूरा 1 घंटे का बन चुका है मेरे ख्याल से। तो मेरे दोस्तों, इसको दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसको जो भी चीजें मैंने बताई हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये नेगेटिविटी कैसा पैदा हो जाता है। तो चाहे बच्चे हों या टीनेज हों या अडल्ट हों या वयस्क हों या पूरे यानी कि बुजुर्ग हों, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ये इफेक्ट कर देता है मेरे दोस्तों। तो किसी भी आयु में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, इससे बच के रहना है दोस्तों। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। हर एक वीडियो को जब हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4 रिकॉर्ड हुआ था, हमारा प्लेटफॉर्म तब नहीं रेडी नहीं था। जो भी ये लैपटॉप में देख रहे हैं ना, तो आपको 100% वीडियो देखना है। तो देखने के बाद टॉप राइट साइड में कंप्लीट एंड कंटिन्यू कुछ बटन आएंगे। वो क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप इस कोर्स का एक सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको मेल कर देता है ऑटोमेटिकली। हमें सर्वर में प्रोग्राम की है, ये ऑटोमेटिकली आपको भेज देता है। तो जो लोग मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं ना, तो ये वाला पूरा आप देखने के बाद जब आप लाइब्रेरी पे जाते हैं, क्रॉस कोर्स के राइट साइड में ट्रिपल डॉट होते हैं ना, जब आप वहां पे क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड सर्टिफिकेट एक ऑप्शन है। तो वहां पे क्लिक करने के बाद एक इमेज आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यूनिवर्स के अनुग्रह द्वारा ये नॉलेज आप सीख रहे हैं। इस नॉलेज को अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कर्म है क्लियर हो चुका है। और यूनिवर्स ये चाहता है आप ये रहस्यमय चीजें सीखें। अभी दूसरों को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट या ऐप लिंक भेज दीजिएगा। अगर उनका कर्म अलो करें तो वो भी सीख सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस मेरे दोस्तों। तो इसके साथ आपने पार्ट 5 का वीडियो कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट फॉलोअप आपके लिए पार्ट 6 है मेरे दोस्तों। तो अभी पार्ट 5 में जो भी हम बात करना चाह रहे थे, तो सभी विषय में हमने बात कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। आप सबके ऊपर सकारात्मक की ऊर्जा ऊर्जा की बारिश हो। भगवान आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे। हरि ओम। नमस्कार मेरे दोस्तों।